माशाल्लाह दुनिया के सिंगर्स आपको सुनते हैं, तमाम लोग पसंद करते हैं, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, इंटरनेशनली हर जगह बहुत कदर करते हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं आपको। कौन सी खान साहब के अलावा, नुसरत फतेह अली खान साहब के अलावा कोई ऐसे सिंगर जो प्लेबैक सिंगर हैं जो आपको बड़े पसंद है, उनको आपने बहुत सुना है? मैं अपने वालिद साहब का नाम लेना चाहूँगा। जैसी गायकी उन्होंने उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के बाद गाई है, अगर मैं फर्स्ट नुसरत फतेह अली खान साहब को दूंगा तो मैं सेकंड जो है वो मैं अपने वालिद साहब को दूंगा, उस्ताद फर्रुख फतेह अली खान। फर्रुख साहब, बिल्कुल फर्रुख फतेह अली खान साहब। और क्या बात है, क्या बात है, क्या खूबसूरत गायकी का अंदाज मैंने नहीं देखा। और मैंने बहुत सारी दुनिया को सुना है, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब को सुना है, उनका अंदाज उनसे भी नहीं मिलता था। उनका एक अलग जॉनरा था, उनका एक अलग अंदाज था जिसको हम फर्रुख फतेह अली कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। और अगर हम पाकिस्तान से बाहर किसी को सुनते हैं, देखते हैं, बहुत से सिंगर्स हैं आजकल के भी और पुराने भी, तो कौन आपको बहुत पसंद है? मुझे ये जो टेडी स्विम बहुत पसंद आया हुआ है आजकल। मेरी बेटी ने रिकमेंड किया कि पापा आप इसको सुने जरा। ठीक है। तो मैंने देखा वो कि एक वो पागल सा गंजा सा बंदा, मैं कहा कौन है पागल आदमी? नहीं आप ऐसा ना करिए, आप इसको आराम से सुनिए, वो फिर आपको पता लगेगा। और वाकई वो बहुत अच्छा गाता है। क्या बात है, वेरी नाइस। शाह ज़मान, माशाल्लाह हर तरफ इतने बड़े बड़े नाम, पूरी फैमिली में लेगेसी को आगे लेके चल रहे हो, और अभी you've just started, माशाल्लाह you have a long way to go, और बहुत अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सी दुआएं हैं। कोई ऐसे सिंगर्स जो हम घर के अलावा कोई बाहर के सिंगर्स जो आपको बड़े पसंद हो और इनके गाने आप सुनते हो? आउट ऑफ फैमिली आई लाइक श्रेया घोषाल। श्रेया घोषाल पसंद? मुझे वो बहुत पसंद है। कौन सा गीत उनका बहुत पसंद है? उनके तो गाया भी, आपने तो गाया भी श्रेया जी के साथ, तो आपने कपल ऑफ सॉन्ग्स जी। तो रामलीला के कुछ सॉन्ग्स हैं वो भी मुझे बड़े पसंद हैं। अच्छा। पद्मावत के अंदर भी उन्होंने बड़े बहुत अच्छे उन्होंने, तो उनकी जो है ना, वैसे तो टोटल कलेक्शन उनके अगर शुरू से देखा जाए तो जब से वो एंटर हुई थी और अभी तक जिस तरह चल रहा है, वो मार्वेलस सॉन्ग्स उन्होंने जो है ना गाए। नो डाउट। आई लाइक हर फर्स्ट सॉन्ग बैरी पिया बड़ा बेबी। बैरी पिया, क्या बात है यार, क्या गाना। राव भाई, हमेशा जब आपने बचपन से शुरू किया ये काम, तो कोई ऐसी फीमेल सिंगर जिसके साथ डुएट करने का हमेशा आपने सोचा कि मैं इनके साथ अगर डुएट हो तो बड़ा अच्छा लगे? नहीं, ऐसा मेरा प्लेबैक का इरादा बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल नहीं था। ये अभी जो गाना मैं अभी आपको सुना के चुका हूँ, लागी तुमसे मन के लेकर, ये मेरी उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की डेथ के बाद जो मैंने और मेरे वालिद साहब ने हमने एक एल्बम का सोचा था। जी जी। तो हमने वो एल्बम के उन गानों में ये गाना था, हमने उसका एल्बम का नाम ही सोचा हुआ था लगन। ठीक है। तो ये जो है ये कोइंसिडेंट है कोई कि मैं प्लेबैक गायकी में मुझे शुमार किया जाने लग गया। अदरवाइज क्या आपने इंडिया में इतने बड़े बड़े फिल्मों के लिए, इतने बड़े बड़े एक्टर्स के लिए, पाकिस्तान के बहुत से OSTs और फिल्म्स के लिए, मैं आपको एक बात, शहजाद रफीक साहब की एक पंजाबी फिल्म थी काफ़ी साल पुरानी, तो जब मैंने उसका म्यूजिक मैंने कुछ नहीं सुना था उसमें, ना स्टोरी सुनी चौधरी साहब, ना मैंने कुछ और सुना, उन्होंने मुझे आके पहले ना गाने सुनाए, तो उस्ताद जी की आवाज़ थी, तो मैं उठ के खड़ा हो, मैंने कहा ये मेरे ऊपर हुआ गाना? तो उन्होंने कहा हाँ बेटा, ये आप जुदाइयां चार गाने हैं वहाँ पे। तो मैंने कहा आगे मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरे को बस गाने पिक्चराइज करे, क्योंकि हर हीरो की ख्वाहिश होती है कि आपकी आवाज में गाना जो है पिक्चराइज हो। एहसन भाई, आपने जिस तरह से मेहनत की मैं जानता हूँ, मैं बचपन से एहसन भाई को देखता हूँ। मैं देखता आ रहा हूँ। क्या बात है। तो ये मैं बताऊँ, ये भी एहसन भाई भी जो बैठे हैं मेरे सामने, ये उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की ब्लेसिंग है, हम दोनों को उनकी ब्लेसिंग बिल्कुल है, उनकी दुआ बिल्कुल सही है, बिल्कुल से उनकी दुआ है, बिल्कुल सही। और माशाल्लाह, वेरी नाइस। अच्छा जनाब चौधरी साहब, आप अपने कॉलम्स के एंड में हमेशा एक शायरी, बड़ी कोई जबरदस्त नज्म होती है, कोई गजल होती है, इस मौके पे कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं एक बात कहना चाह रहा था, आपने भी बात की कि दुआ जो है ना जी, वो कैसे शुरू होती है। आप नुसरत फतेह अली खान की ज़िंदगी को अगर थोड़ा सा ले रहे हैं, तो आज मिनी वर्ल्ड कप हो रहा है, तो आप 92 के वर्ल्ड कप का तसव्वुर करें कि टीम की मोटिवेशन के लिए उनका क्या रोल था। अच्छा, पाकिस्तान में उनके दो ऐसे रोल हैं जो मैं समझता हूँ कि कभी नहीं भुलाए जा सकते। पहला तो जो मोटिवेशनल सिंगर के तौर पे उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया, वो एक बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है उनके ज़िम्मे कि लोग उनसे इंस्पायरेशन लेते थे।
और वो इंस्पायरेशन आपको कामयाबी की तरफ लेके जाती थी, और ये बहुत कम लोगों को नसीब होती है। उनके साथ मैं दिलदार हुसैन भट्टी को भी जरूर याद करूंगा, उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा जो मैं समझता हूँ इन लोगों को जो दुआएं लग रही है ना, वो नुसरत फ़तेह अली खान ने जो चैरिटी के लिए काम किया है, जो म्यूज़िक के बुनियाद पर पैसा इकट्ठा हुआ है, लोगों को आज इतनी ऑर्गेनाइजेशंस में उस चैरिटी के ज़रिए इस्तिफ़ादा हासिल हो रहा है, बिल्कुल, तो वो इनके लिए दुआ उनके सीनों से हमेशा जारी रहेगी। वाह वाह, और ये दुआ वो है जो इनके लिए कामयाबी की नवीज़ बन गई है। और मेरी ये इनसे भी हम्बल सबमिशन है कि इन दुआओं को संभाल के रखें, उन दवाओं की कदर करें, और इंसानियत की खिदमत जो है ना, वो आप अपने फ़न के ज़रिए करते हैं, अपने जज्बे के ज़रिए करते हैं, लेकिन ये जो खिदमत नुसरत फ़तेह अली खान ने शुरू की, इन तक कन्वर्जन हुई, इन्हें उसको हमेशा जारी रखना चाहिए। और ये जो चैरिटी के इस तरह के इवेंट्स, या दुनिया में आज पाकिस्तान कि जो लोग चैरिटी में नंबर 1 है ना, जी, लार्जेस्ट, इन लोगों का बहुत कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल, इन्होंने लोगों को मोटिवेशन पैदा करने के लिए, अपने तक लाने के लिए, लोगों को यूनाइट करने में, पाकिस्तान के लोगों को ऑर्गेनाइज चैरिटी के लिए पुश किया है, और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। सही। और मेरा ख्याल है कि आज हम इसी पे अगर गौर कर लें तो यही सबसे बड़ी नज़म है, क्या वो मिल के पाकिस्तानियों की खिदमत करें और मिल के पाकिस्तानियों के हालात बदलने पे काम करें। और अगर हम सब इस पे सोचना शुरू कर दें तो आप यकीन माने यही हमारा पाकिस्तान है। बहुत खूबसूरत, बहुत ही क्या बात। चौधरी साहब, आप मुझे ये बताएं कि आप आगे हमारा जो सियासी फ्यूचर है, जरा उसकी आज प्रेडिक्शन तो करें, ईद पे लोगों को हम बताएं कि क्या होने जा रहा है आगे। प्रेडिक्शन जो है ना, करने की जरूरत नहीं है, घर के भाग दरवाजे से नजर आते हैं। अच्छा, तो हमें खुद सोचना है कि हम किस तरफ भाग रहे हैं। क्या हम भाग रहे हैं तबाही और बर्बादी की तरफ, या अपनी बेहतरी का रास्ता सोच रहे हैं? लेकिन चौधरी साहब, कभी जो अवाम है वो बहुत कुछ चाहती है और वो होता नहीं है। अवाम चाहती है, करती कुछ नहीं। आपको लगता है? आपको लगता नहीं है ऐसा? अच्छा, अगर वो चाहती हो तो उसके लिए विल जब होती है ना जी, तो फिर आप वो काम करते हैं। यहाँ पे विल रही नहीं है, यहाँ पे लोग, अब पता नहीं, बड़ी बदकिस्मती है हमारी, ऑनेस्टली हम बिल्कुल ही चीज़ों से अपने आप को, सिर्फ अपनी ज़ात और दौलत के पीछे बिल्कुल अंधे पागलों की तरह भागे जा रहे हैं कि शायद यही सब कुछ है। तो जब आपकी सोच इतनी लिमिटेड हो जाती है, महदूद हो जाती है, तो फिर तबाही और बर्बादी के अलावा कोई सफर आपको क्या लगता है? अवाम को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे, देखें अवाम को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो देखें ना आप, मैं लोगों को कहता हूँ, मैं प्रीच भी करता हूँ, यानी कि अगर मैं अपने लेफ्ट, राइट, फ्रंट और बैक के 4 लोगों को देखना शुरू कर दूं कि इनकी हालत कैसी है, तो मैं ज्यादा जिम्मेदारी ना लूं, इन 4 की बेहतरी के लिए काम करूं, अपने करीबी लोगों की। सही। आप सिर्फ अपनी सराउंडिंग देखें, उन 4 लोगों को, 4 घरों को, 4 अफराद की बेहतरी को देखें, उनका कोई इशू है, कोई मसला है, कोई मुश्किल है, उनके साथ खड़े हों, तो वो अपने आगे अपने 4 को देखना शुरू कर देंगे, हम अपने मसाइल को हल करने लगेंगे। लेकिन हम एक आदमी की तरफ देख रहे होते हैं, हमारे मसाइल नवाज शरीफ ने हल करने हैं, इमरान खान ने करने हैं, शहबाज शरीफ ने करने हैं, आसिफ जरदारी ने करने हैं, असी की करना है भाईजान, असी सिर्फ सोचे नहीं आए हैं। अच्छी मेरा मतलब है कि हमें खुद कुछ करना चाहिए। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो नौजवान यहाँ से मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहें? तो ये निशानी है ना इस बात की कि वो सिर्फ दौलत के लिए जा रहे हैं, ना उनके लिए मुल्क मानी रखता है, ना उनके लिए अपनी धरती की अहमियत रह गई है, ना रिश्ते नाते रह गए हैं, ना अपने हमसाए रह गए हैं, ना बड़े रह गए हैं। वो इसीलिए जा रहे हैं कि सिर्फ अपनी ज़ात और अपनी ज़िंदगी को बनाने जा रहे हैं। तो अगर अपनी ज़ात और ज़िंदगी को देखेंगे तो ऐसा ही होता है। ठीक है जी, बड़ी अच्छी बात है कि अपनी ज़ात से निकल के भी देखें, लोगों का ख्याल रखें। और इस ईद का मकसद भी है, कुर्बानी जो है ये एक जेस्चर है, लेकिन असल में कुर्बानी अपनी अना की होती है और बहुत सी अपनी फेवरेट चीज़ों की होती है कि आप लोगों के लिए कुछ करें।